जय बाबेदी भक्तों, आज हम बात करेंगे कि बाबा बालक नाथ जी ने पहला भक्त किसे चुना और गुफा की जिम्मेदारी किसे सौंपी। कहते हैं कि साक्ष्यांश वंश का एक ब्राह्मण जो कि चकमऊ गांव का वासी था, जिसका नाम बनारसी दास था, हर रोज़ धौलगिरी पहाड़ी पर अपनी गायें चराने आता था। अचानक एक दिन बाबा जी ने दया रूप होकर बनारसी दास को प्रत्यक्ष दर्शन दिए और बनारसी दास बाबा जी का बाल रूप देखकर हैरान रह गए। बाबा जी ने बनारसी दास को बहुत ज्ञान की बातें बताई। ऐसी बातों को सुनकर बनारसी दास अचरज में भरता ही गया। शाम को जब बनारसी दास के घर जाने का समय हुआ तो उन्होंने जाने की आज्ञा मांगी। बाबा जी हंसकर कहने लगे, भक्त, हमें थोड़े से दूध की ज़रूरत है, अगर दे दो तो बहुत ही अच्छा होगा। यह सुनकर बनारसी दास हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, मैं कितना बदनसीब हूँ कि आपने मुझसे छोटी सी चीज़ की मांग की है और इस समय मैं वह भी पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी गाय या भैंस दूध देने वाली नहीं है। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, भक्त, दूध की ज़रूरत तो अभी थी। अच्छा, तुम ये बताओ, तुम्हारी गायें भैंसें कहाँ पर हैं? बनारसी दास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, वो जो सामने पीपल है उसके नीचे खड़ी हैं। बाबा जी बनारसी दास के साथ पीपल की तरफ चल पड़े और क्या देखते हैं कि सामने शेर खड़ा है। बनारसी दास घबरा गया, मुंह पर ठंडी तरेलियां आ गई, डर के मारे कांपने लग गया और उसी गाय भैंसों को यह शेर खा गया होगा और अब उनको भी खा जाएंगे। परंतु वह यह देखकर हैरान रह गया कि वह शेर बाबा जी की तरफ आ गया और आकर पैरों पर झुककर सलाम करने लगा। उसकी हैरानी और बढ़ गई जब उसने देखा कि सारे पशु सलामत थे और उन्होंने बाबा जी को देखते ही सिर झुका दिए। बाबा जी ने भैंसों और गायों पर मेहर की नज़र डाली तो बनारसी दास ने देखा कि सब पशुओं के थनों में दूध उतर आया। यह देखकर बनारसी दास खुशी से पागल हो गया और अपने गांव चकमऊ की तरफ चला गया। आजकल यह चकमऊ गांव तहसील बड़सर, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में आता है। बनारसी दास गांव जाकर शोर मचाने लगा और लोगों, आओ, जिसने परमात्मा के दर्शन करने हैं। बस फिर क्या था, लोग इकट्ठे हो गए। बनारसी दास ने आंखों देखा सारा हाल लोगों को सुना दिया। उस दिन से बाबा जी के दर्शनों के लिए लोगों की लाइनें लग गई। बाबा जी ने मन में विचार किया कि अब भक्ति करना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने बनारसी दास को आवाज़ देकर कहा कि भक्त, मैं गुफा में एकांत जगह पर बैठकर प्रभु की भक्ति करूंगा। तुम मुझे वचन दो कि तुम्हारा वंश इस जगह पर पूजा पाठ करेगा और धूप बत्ती किया करेगा। इस जगह पर कोई भी दुखिया आए, तुम उसे भगवान का सच्चा ध्यान करके हमारे धूने की राख की चुटकी दे देना, सब कुछ ठीक हो जाया करेगा। अब के बाद आप जो भी मुख से वचन करेंगे, गुरु महाराज की कृपा से वह पूर्ण हो जाएगा। उनके बाद बाबा जी गुफा में चले गए और भक्त बनारसी दास बाबा जी की सेवा में जुट गया और जो भी भक्त दर पर आता, बनारसी दास जी धूने में से राख की चुटकी दे देते और उनकी भलाई के लिए अरदास करते। बाबा जी की अपार कृपा से सब मनोकामनाएं पूरी होनी आरंभ हो गई। इस तरह धीरे धीरे बाबा जी की महिमा का प्रचार होने लगा। वह गुफा जिसमें बाबा जी ने अपना आसन लगाया और भक्ति की है, उस जगह पर एक बहुत ही सुंदर मंदिर बना हुआ है, जिसे आजकल दियोट सिद्ध नाम से जाना जाता है। उस जगह पर ही हर सुखना मन्नत चढ़ाई जाती है। अनगिनत लोग हर साल रोट प्रसाद के रूप में और सुंदर सुंदर झंडे चढ़ाकर बाबा जी के आगे शीश निभाते हैं। पोनाहारी और दूधाधारी बाबा जी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जय बाबेदी भक्तों, आशा करती हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा